हमारे मेहमान खुसूसी दरगाह दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान साहब सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और औलाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ, उनसे इस शेर के साथ बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ कि इस अंजुमन में आप ही माहे तमाम हैं, इस अंजुमन में आप ही माहे तमाम हैं, हर एक की निगाह में आली मकाम है, हर एक की निगाह में आली मकाम है। दानिश में कह रहा हूँ हकीकत भी है यही, दानिश में कह रहा हूँ हकीकत भी है यही। सैयद ज़ैनुल आबिदीन लायक सद एहतराम है, सैयद ज़ैनुल आबिदीन लायक सद एहतराम है। बहुत अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब। ना हम दो नसल्ली अल्लाह रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक आज की इज्तिमाई शादी का सवाल है, कोटा के अंदर ये मेरा पहला मौका है, लेकिन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर इज्तिमाई शादियों में जाने का मौका मेरे को मिला। लेकिन जिस एहतमाम के साथ में गुजरात के अंदर ये रस्म की अदायगी अंजाम पजीर होती है, वो यहाँ की इस इज्तिमाई शादी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जिस तरह वहां का निजाम और यहाँ का निजाम देखने में तो एक जैसा लगता है, क्यों कि वहां पर जो कमेटियां बनी हुई हैं, जो इस किस्म के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती हैं, उनकी कुछ पाबंदियां, कुछ अहकामात दूल्हा और दुल्हन के खानदान को दिए जाते हैं कि दूल्हा सिर्फ इस सफेद लिबास के अंदर कुर्ता पजामा और गले में एक हार, दुल्हन के लोगों को ये अहकामात दिए जाते हैं कि जहां तक दहेज वगैरह का सवाल है, वो अपनी बेटी को आप जब चाहें जो चाहें दें, लेकिन दिखावे के तौर पर कोई चीज नहीं होगी। अभी कुछ देर पहले यहाँ के मकामी लोगों से, जिम्मेदार हजरात से, इस कमेटी के अरकान के लोगों से भी मुलाकात का गुफ्तगू इत्तेफाक हुआ। कोटा की आबादी जैसा कि बताया गया 1.5-2 लाख के करीब है। तो मैं उन लोगों से मुअद्दबाना तौर पर यह अर्ज करना चाहूंगा कि साल में वो कौन सा दिन आता है कि जब हर मुसलमान आकिल बालिग बच्चा, नौज़ायदा बच्चा, उस दिन बगैर किसी अहकाम के, बगैर किसी हुक्म के 65 रुपया निकाल करके देता है। तो 1.5 लाख आदमियों का एक 65 रुपए के हिसाब से कितना रुपया हुआ? ठीक उसी तरह कुछ लोग 1.5 लाख में से कम 15,000 तो आदमी ऐसे होंगे कि जो ज़कात देते हैं। उनकी ज़कात को इकट्ठा करके उसको कैलकुलेट करके आप लाएं तो 200 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने कैलकुलेशन निकाला। आप उसके 2 हिस्से करें, एक 100 करोड़ अलग, दूसरा 100 करोड़ अलग। एक आप इस किस्म के गुरबा, यतीम, मसाकीन, बच्चे बच्चियां जो हैं उनकी तालीम के ऊपर खर्च करें। दूसरा 100 करोड़ रुपया इस किस्म की इज्तिमाई शादियां वगैरह जो हैं उसके अखराजात के तौर पर वो अमल में लाएं। इससे न सिर्फ उन यतीम बच्चों के अंदर एक नई चेतना पैदा होगी, क्योंकि उनमें कई बच्चे ऐसे होनहार हैं कि वो पैसे की कमी की वजह से हायर तालीम, हायर एजुकेशन जो है हासिल नहीं कर सकते। हमें उसके अंदर कुछ एम एंड ऑब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। वो ये कि हमें अपने बच्चों की तालीम के अंदर कितने आईपीएस बनाने हैं, कितने आईएएस बनाने हैं, कितनी लड़कियां डॉक्टरेट बननी है, कितने इंजीनियर बनने हैं,
ये एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। उस टारगेट को लेकर के ही हम आगे की पॉलिसी को तय करें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो ना तो बेरोजगार रहें, ना किसी के मातहत रहें, ना उनके ऊपर कोई जुल्म करने वाला बने, ना कोई हावी हो। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के अंदर जो निजाम था और आखिर के अंदर हजरत उमर फारूक उन्होंने जिस निजाम को दुनिया इंसानियत को दिया, आज वो निजाम आज भी कायम है। पुलिस का निजाम हजरत उमर फारूक की देन है। लिहाजा उस दौर के अंदर जिस तरीके से जो इल्म था, जो तालीम थी, उससे मुतासिर होकर के उन तालीमात को हासिल करके हमने उस जमाने से लेकर के आज के दौर तक जिस तरह से तरक्की की है वो काबिल तारीफ है। लेकिन आज के इस पुरअशोक दौर में हम जिस तालीम की तरफ गोशा है, आज दुनिया कहां जा रही है? दुनिया चांद पे जा रही है। क्या हम वहां नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते? अगर हमें वो सलाहियत है, हमें वहां पहुंचना है, हमें अपना एम एंड ऑब्जेक्ट फिक्स करना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये जितने इज्तिमाई शादी के अंदर अखराजात होते हैं, जितने दहेज की जो हमारे पे लानत है उसको हमने दूर किया है, उससे कौम और समाज दोनों तरक्की करता है। लिहाजा हमारा अव्वलीन फर्ज ये बनता है कि हम इस किस्म की फिजूल खर्ची से बचें और जो बुजुर्गान दीन ने हमें तालीम से जिस तालीम से रूशनास कराया है उस पर अमल पैरा रहते हुए हम अपनी अमली जिंदगी बसर करें। आज 80 जोड़े जो शादी के बंधन में बने हैं, उनके लिए मैं बारगाह इलाही में 10 दुआ हूं कि अल्लाह ताला बतौफैल जद्दे बुजुर्गवार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों की उम्र इकबाल में बरकत फरमाते हुए उनको नई जिंदगी जो वो शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर तरक्की के रास्ते पर गामजन करते हुए उनके खानदान को खुशहाली अता फरमाते हुए उनको उनके खानदान को हर बला हर आफत से महफूज रखते हुए उनको बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की तालीमात पर अमल पैरा रहते हुए अपनी अमली जिंदगी बसर करने के साथ साथ सिरात मुस्तकीम पर कायम दायम रखें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।